वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। क्लास 9th हिंदी क्षितिज का चैप्टर 2 लिहाजा की ओर के हम देखने वाले हैं क्वेश्चन आंसर्स। तो पहला क्वेश्चन है, थोडला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिखमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्र भेष भी उन्हें उचित स्थान नहीं दिला सका। क्यों? स्टार्टिंग में वो गए थे बिल्कुल बहुत ही ऐसे गरीब, जैसे कि भिखमंगे हो, इस तरीके का भेष बना करके। दूसरी बार वो गए भद्र भेष, यानी कि अच्छे ठीक ठाक कपड़े पहन करके, बट उनको रहने की अच्छी जगह नहीं मिली। क्यों? तो आंसर है, इसका मुख्य कारण था संबंधों का महत्व। तिब्बत में इस मार्ग पर यात्रियों के लिए एक जैसी व्यवस्थाएं नहीं थीं, इसलिए वहाँ जान पहचान के आधार पर ठहरने का उचित स्थान मिल जाता था। बिना जान पहचान के यात्री को भटकना पड़ता था। दूसरे, तिब्बत के लोग शाम 6 बजे के बाद छट पीकर मस्त हो जाते थे, मतलब मट्टुल हो जाते थे। तब वे यात्रियों की सुविधा का ध्यान नहीं रखते थे। तो पहले तो वो किसी के साथ गए थे तो उनको मतलब कंफर्टेबली मिल गया, नेक्स्ट टाइम उनको जगह नहीं मिली अच्छे से रहने की। नेक्स्ट है, उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न होने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था? तो आंसर है, उस समय तिब्बत में हथियार संबंधी कानून न होने से यात्रियों को हमेशा अपनी जान का खतरा बना रहता था। लोग हथियारों को लाठी डंडे की तरह लेकर चलते थे। डाकू अपनी रक्षा के लिए यात्रियों या लोगों को पहले मार देते थे, तब देखते थे कि उनके पास कुछ है भी या नहीं। इस तरह हमेशा जान जोखिम में रहती थी। तो दिखाओ दिखाओ गन दिखा करके फिर सामान, नहीं नहीं पहले मारो फिर देखो क्या है इनके पास, ये चलता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक लडकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण पिछड़ गया? तो आंसर है, लेखक लडकोर के मार्ग में अपने साथियों से 2 कारण से पिछड़ गया। उसका घोड़ा बहुत सुस्त था, वह रास्ता भटककर 1-1.5 मील गलत रास्ते पर चला गया था, उसे वहाँ से वापस आना पड़ा, इसलिए उसको थोड़ा मतलब टाइम लग गया। फिर क्वेश्चन 4 है, लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? तो यजमान मतलब आप जिसको, मतलब जैसे आप किसी के घर जा रहे हैं तो आप बेसिकली वो आपके लिए यजमान हो जाएंगे, है ना। लेखक जानता था कि शेखर विहार में सुमति के यजमान रहते हैं। सुमति उनके पास जाकर बोध गया के गंडों के नाम पर किसी भी कपड़े का गंडा देकर दक्षिणा वसूल करते थे। इस काम में वे हफ्ता लगा देते, इसलिए मना कर दिया कि भाई टाइम वेस्ट कर देंगे बहुत ज़्यादा, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। नेक्स्ट है, अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? तो आंसर है इसका, अपनी तिब्बत यात्रा के दौरान लेखक को विभिन्न कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। एक बार वह भूलवश रास्ता भटक गया, दूसरी बार उसे बहुत तेज़ धूप के कारण परेशान होना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइए कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा था। तो यात्रा वृत्तांत है ना, पूरा जर्नी के बारे में बताया गया है, तो उस समय का जो तिब्बती समाज था वो कैसा था? तो इसका आंसर है, इस यात्रा वृत्तांत से पता चलता है कि उस समय तिब्बती समाज में पर्दा प्रथा, छुआछूत जैसी बुराइयां न थीं। मतलब छुआछूत और पर्दा वर्दा ये सब नहीं था उस समय। महिलाएं अजनबी लोगों को भी चाय बनाकर दे देती थीं। निम्न श्रेणी के भिखमंगों को छोड़कर कोई भी किसी के घर में जा सकता था। पुरुष वर्ग शाम के समय छक पीकर मदहोश रहते थे। वह घुटनों पर अगाध विश्वास रखते थे। समाज में अंधविश्वास का बोलबाला था। तो अंधविश्वास था, अंधविश्वास भी बहुत फैला हुआ था और थोड़ा ओपन समाज था, बहुत ज़्यादा उसमें रुकावटें और भेदभाव नहीं था। नेक्स्ट है, मैं अब पुस्तकों के भीतर था। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा इस वाक्य का अर्थ बताता है? तो लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया था। पुस्तकों के भीतर था मतलब पुस्तकों में पूरी तरीके से डूब चुका था। नेक्स्ट है, सुमति के यजमान और अन्य परिचित लोग लगभग हर गांव में मिले। इस आधार पर आप सुमति के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का चित्रण कर सकते हैं? मतलब सुमति को हर गांव में कोई ना कोई जानता था, तो इससे आपको क्या पता लगता है? उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब सुमति के बारे में आपको क्या पता लगता है? सुमति के यजमान और परिचितों के हर गांव में मिलने से उनकी अनेक विशेषताओं का पता चलता है। जैसे सुमति
मिलनसार, ये इस तरीके से मिलनसार और हंसमुख व्यक्ति थे, जिनकी जान पहचान का दायरा विस्तृत था, मतलब वो बहुत सारे लोगों को जानते थे। सुमति अपने यजमानों को बोध गया से लाए कपड़े के गंडे बनाकर दिया करते थे और उनसे दक्षिणा लेते थे। सुमति लोगों की आस्था का अनुचित लाभ उठाते थे, पर इसकी खबर लोगों को नहीं लगने देते थे। वे बौद्ध धर्म में गहरी आस्था रखते थे, तो इसलिए काफ़ी सारे लोगों को वो जानते थे। क्वेश्चन नंबर 9 है, हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल रखना चाहिए था। उक्त कथन के अनुसार हमारे आचार व्यवहार के तरीके वेशभूषा के आधार पर तय होते हैं। आपकी समझ से यह उचित है अथवा अनुचित। बेसिकली क्या होता है ना कि हम जिस तरीके के कपड़े पहनते हैं हमें उसी तरीके से ट्रीट किया जाता है, आज के समाज में भी यही है। तो यह बात सच है कि हमारे आचार व्यवहार, जैसे हम बोलचाल है, हमने जो कपड़े पहने हुए हैं के तरीके वेशभूषा के आधार पर तय करते हैं। हम अच्छा पहनावा देखकर किसी को अपनाते हैं तो गंदे कपड़े देखकर उसे धुतकारते हैं। लेखक भिखमंगे के वेश में यात्रा कर रहा था, इसलिए उसे यह अपेक्षा नहीं थी कि शेखर विहार का भिक्षु उसे सम्मानपूर्वक अपनाएगा। मेरे विचार से वेशभूषा देखकर व्यवहार करना पूरी तरह ठीक नहीं है। अनेक संत महात्मा भिक्षु साधारण वस्त्र पहनते हैं, किंतु वे उच्च चरित्र के इंसान होते हैं, पूज्य होते हैं, है ना। परंतु यह बात भी सत्य है कि वेशभूषा से मनुष्य की पहचान होती है। हम पर पहला प्रभाव वेशभूषा के कारण ही पड़ता है, उसी के आधार पर हम बुरे या भले की पहचान करते हैं, है ना। तो ये भी ट्रू है, आप क्या ही कर सकते हैं इस बात को। क्वेश्चन नंबर 10 है, यात्रा वृत्तांत के आधार पर तिब्बत की भौगोलिक स्थिति का शब्द चित्र प्रस्तुत करें। वहाँ की स्थिति आपके राज्य शहर से, देखिए आपका जो है वो तो फिर आप बता सकते हैं कि आप कौन से पहाड़ी एरिया में रहते हैं, प्लेन में रहते हैं, कहाँ पर रहते हैं। तिब्बत में क्या था कि यात्रा वृत्तांत से ज्ञात होता है कि तिब्बत भारत और नेपाल से लगता हुआ देश है, जहाँ कुछ समय तक आने जाने पर प्रतिबंध था। यह स्थान समुद्र तल से काफ़ी ऊंचा है। यहाँ 17-18 हज़ार फीट ऊंचे डांडे हैं, जो खतरनाक जगह है, मतलब बहुत ही ऊंचे ऊंचे पहाड़ पठार वगैरह हैं। ये डांडे नदियों के मोड़ और पहाड़ी की चोटियों के कारण बहुत ऊंचे नीचे हैं, मतलब रास्ते भी ऊंचे नीचे हैं और उनके एरियाज़ भी। यहाँ एक और हज़ारों बर्फ़ के ढके श्वेत शिखर है, तो दूसरी ओर भीटे हैं जिन पर बहुत कम बर्फ़ रहती है, मतलब कहीं पर ज़्यादा रहती है, कहीं पर कम रहती है। यहाँ विशाल मैदान भी हैं जो पहाड़ों से घिरे हैं। यहाँ के विचित्र जलवायु में सूर्य की ओर मुँह करके चलने पर माथा जलता है, जबकि कंधा और पीठ बर्फ़ की तरह ठंडे हो जाते हैं। यह स्थिति हमारे राज्य शहर से पूरी तरह भिन्न है। देखिए तिब्बत जैसी स्थिति तो बहुत ही कम जगह दुनिया में हमें देखने को मिलती है। तो तिब्बत में क्या है कि जो हवा होती है ना वो बहुत ही ज़्यादा पतली होती है, इसलिए सेम टाइम पर आपको टैनिंग भी हो सकती है, मतलब आपकी स्किन भी जल सकती है, और आपको फ्रॉस्ट बाइट भी हो सकती है, मतलब बहुत ही ज़्यादा ठंड की वजह से भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस तरीके का वातावरण तिब्बत में है। तो ये क्वेश्चन आंसर्स थे। थैंक यू।